बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक तो हमारे पास जो मैंने आपको पहले बताया था, हमारा जो मेरे पास आपके दो पेपर्स हैं। एक वो पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स और दूसरा है जी रीजनल कनेक्टिविटी एंड सीपैक। तो सबसे इसको भी जो है इसका स्टार्ट भी लेते हैं। इसका स्टार्ट हमने फ़िज़िकल जो हमें 2-3 क्लासेस मिली थी उसमें इसकी क्लास ही नहीं आई, तो ये ऑनलाइन ही इसका जो स्टार्ट है वो भी ऑनलाइन ही लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को तो जिन्होंने अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो पेपर 5th या 6th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो उनको थोड़ा बहुत जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी का जो है वो कोई थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा। मैं फिर आप लोगों को जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट और मीनिंग वगैरह मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि रीजनल कनेक्टिविटी बेसिकली क्या होती है। कि जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, रीजन्स की डेवलपमेंट का। हम कहते हैं कि एक रीजन में मुख्तलिफ स्टेट्स जो है वो मिलकर ट्रीटीज़ के ज़रिए जो है रीजन में जो है वो अलाइंसेस बनाती हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं और एक पूरे रीजन को डेवलपमेंट करती हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो कोर स्टेट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर पेरिफेरी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब एक एरिया को डेवलप करने के लिए या मुख्तलिफ पूरा एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स को डेवलप करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ टैक्टिक्स, मुख्तलिफ जो है वो अलाइंसेस, मुख्तलिफ ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स वगैरह करके जो है वो डेवलपमेंट की जाती है। तो इसी तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी भी इसी किस्म का जो है ये कॉन्सेप्ट है कि रीजन में जो है वो नंबर ऑफ़ स्टेट्स दो से ज़्यादा, मतलब मल्टीलेटरल इसको जो है वो एक कनेक्शन कहा जा सकता है, क्योंकि एक स्टेट तो नहीं कर सकती, तो 2-3-4 स्टेट्स का आपस में वॉलंटरली जो है वो मिल जाना और ख़ुद को यूनिफिकेशन के ज़रिए ख़ुद को एक करके जो है वो पूरे एक रीजन को एज अ होल जो है वो लार्ज स्केल पर जो है उसकी डेवलपमेंट करते हैं। तो ये इसको जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी या रीजनल डेवलपमेंट जो है ये कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो है हमारा पेपर है और इसको हम जो है वो पहले हम जो हमारा कंटेंट है रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, और फिर जो है उसको स्पेसिफ़िकली हम जो है वो सीपैक की तरफ जो है वो बाद में लेकर आएंगे। तो इसको सीपैक के साथ जो है वो हम इसको रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूनिफिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ नेशन स्टेट्स इनटू अ लार्जर होल। तो छोटी सी स्टेट्स छोटी तादाद में स्टेट जो है वो एक बड़ी स्केल पर जो है वो आ जाएं, एक रीजन में ख़ुद को डेवलपमेंट करें और एक कनेक्शन जो है वो रीजन्स के ज़रिए एक रीजन से दूसरी रीजन की तरफ जाएं। तो इसको जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो कहा जाता है। तो इसके बाद हम जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी की डेफिनेशंस पर जाते हैं, जिसमें हमें जो है रीजनल कनेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास, मैं शुरू में हर जो हमारा पहला ह्यूमन राइट्स और फिर ये, ताकि डेफिनेशंस और फिर कॉन्सेप्ट्स और मीनिंग पर तब जाता हूँ ताकि बच्चों को, आप लोगों को समझ आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसे मैंने फ़िज़िकल क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि बाज़ औक़ात जो है बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारा पेपर क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, और एक टीचर जो उसको वो शुरू कर देता है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको बेस बनाकर जो है हम इसको आगे लेकर चलें। तो डेफिनेशंस हैं ये अपने पास, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। और इस बार मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ये सारी वीडियोस जो है वो बनाकर वहाँ अपलोड करके फिर आप लोगों को लिंक भेजूँगा, ताकि मतलब मेरे मोबाइल में भी वो फिर बोझ बन जाता है, और इस तरह आप लोग के मोबाइल्स में भी किसी के पास स्पेस होती है, किसी के पास नहीं होती, तो एक वो सारे लेक्चर्स डाउनलोड करना और फिर अपने पास सेव रखना तो मुश्किल होता है। तो इसलिए वो मेरे ख़्याल में वो यूट्यूब वाला लिंक जो है वो मैं भेज दिया करूँगा। तो वहाँ से आप लोग उस वक्त भी देख सकते हैं, उसको बाद में भी देख सकते हैं, और मतलब जब आपके एग्ज़ामिनेशन हो तो उस वक्त भी आप लोगों के पास उसका वो सोर्स
जो है वो मौजूद होगा, आसानी से आप लोग वो यहाँ से आप लोग उसको इन चीज़ों को दोबारा सुनकर अपने पास लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास, रीजनल कनेक्टिविटी इज़ अ प्रोसेस इन विच स्टेट्स इंटर इनटू अ रीजनल एग्रीमेंट in order to enhance regional cooperation through regional institutions, treaties, programs and rules। बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में ये डेफिनेशन है कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि रीजनल कनेक्टिविटी क्या है कि एक रीजन में स्टेट्स जो है वो एग्रीमेंट के ज़रिए जो है वो अपने रीजनल कॉपरेशन को इन्हेंस करने के लिए जो है ख़ुद को कनेक्ट करती हैं। और किस ज़रिए से होती हैं? इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, ट्रीटीज़ के ज़रिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ज़रिए। जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल सी पैक की है, चाइना पाकिस्तान और इस तरह होते होते ये जो बाद में हम पढ़ेंगे और ये आपको नज़र भी आ रहा है सामने। और इसके बाद ओबोर का कॉन्सेप्ट भी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें एक रीजनल कनेक्टिविटी की, अब पहले रीजनल डेवलपमेंट की बात होती थी, रीजनलाइजेशन की बात होती थी, अब जो है वो दुनिया रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ, ये चाइना का इनिशिएटिव ये लॉन्च कर रहा है। तो रीजनल रीजन्स को कनेक्ट किया जाएगा। पहले क्या था, स्पेसिफिकली एक रीजन की डेवलपमेंट होती थी। मिसाल के तौर पर हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में आसियान है, इधर साउथ एशिया में सार्क, और इस साउथ वेस्ट में हम चले जाएं तो आरसीडी था पहले। इस तरह जो है वो एक रीजन, स्पेसिफिकली एक रीजन के लिए जो है वो स्टेट्स, उस रीजन में जो स्टेट्स होती थी वो ही आपस में जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर एक रीजन को डेवलप करते थे। अब क्या है जी, हमारे पास रीजनल कनेक्टिविटी जिसमें एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ कनेक्ट करके और एक रीजन की स्टेट्स दूसरे रीजन की स्टेट के साथ, ये भी एक मिनी ग्लोबलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हम इसको जो है वो देखेंगे और इस पर जो है वो डिस्कशन भी करेंगे। तो सेकंड हमारे पास डेफिनेशन है, रीजनल कनेक्टिविटी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड अपॉन लोकेशन इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया फॉर द कनेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो इस डेफिनेशन में क्या है कि एक हमारे पास गिवन जो जोग्राफिकल एरिया होगा, लोकेशन होगी, वहाँ की स्टेट्स जो है वो आपस में जो है वो कनेक्शन जो है वो बनाएंगी और एक एसोसिएशन बनाकर उस रीजन को डेवलपमेंट करेंगी। ये हमारे पास रीजनल कनेक्टिविटी, ये एक इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन हमारे पास आ गई है। और ऊपर वाली डेफिनेशन में क्या है कि थ्रू आउट द रीजन जो है वो कनेक्टिविटी की तरफ जो है वो जा सकती हैं। इसके बाद हमारे पास regional connectivity is the process by which two or more nation states agree to cooperate and work closely together to achieve peace, stability and wealth। तो इसमें क्या है जी, हमारे पास और स्पेसिफिक हो गए हम कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करती हैं और उनका मेन एम जो है वो क्या होता है, पीस, स्टेबिलिटी एंड वेल्थ। तो हमने थ्रू आउट द हिस्ट्री हम देखते हैं कि टू और मोर स्टेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो पैक्ट्स करती हैं, ट्रीटीज़ करती हैं, एग्रीमेंट्स करती हैं पीस, स्टेबिलिटी और वेल्थ के लिए। तो अब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास रीजनल कनेक्टिविटी में आ गया कि एक रीजन में जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपस में पहले जो है वो एग्रीमेंट करके, ट्रीटी करके जो है वो एक कनेक्शन बिटवीन द स्टेट्स जो है वो बनाती हैं और फिर उसको जो है वो आगे जो है वो लेकर जाएंगी। अब हमारे पास करंटली जो हमारे पास कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, इसमें हमारे पास अब सी पैक का जो एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया पर जो है वो आया है। इससे पहले ईयू को भी जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाता था, लेकिन उसको भी अगर हम रीजनल कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव में देखें तो एक पूरे यूरोप के रीजन को जो है वो ईयू ने जो है वो कनेक्ट जो है वो किया था। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री के लिहाज से अगर रीजनल कनेक्टिविटी की हिस्ट्री को देखें या इसके एवोल्यूशन को या इसके बैकग्राउंड को देखें तो हमारे पास ईयू की एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी भी हम इसको कह सकते हैं जी। तो हमारे पास रीजनल कनेक्टिविटी यूजुअली बिगिंस विद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एज इट कंटिन्यूस कैरीज टू इंक्लूड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। तो हमेशा जो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं या मल्टीनेशनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो सबसे पहले जो है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस होती हैं और उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होती है। और वैसे भी जो हम स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं तो हमारा ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम ये पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वर्ल्ड जो है वो
पॉलिटिक्स से इकोनॉमिक्स की तरफ आई है। तो अब इकोनॉमिक्स पहले हो गई है, पॉलिटिक्स बाद में हो गई है। तो सबसे पहले इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीपैक है इसको भी देखें तो जो इनिशियल हमारे पास जो इस ट्रीटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है तो वो भी इकोनॉमिक और करंटली जिस जो डेवलपमेंट हो रही है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, तो सारा क्या इकोनॉमिक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पॉलिटिकल भी होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स रिलेशंस। तो ये हमारे पास 3-4 आसान जो है इस रीजनल कनेक्टिविटी की जो है वो डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बता दी। अब इसका जो रीजनल कनेक्टिविटी का पर्पस है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है कि अब हमें पता चल गया रीजनल कनेक्टिविटी का। अब इसका हम पर्पस और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला हमारे पास जो पर्पस है रीजनल कनेक्टिविटी का, द फंडामेंटल पर्पस ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी इज़ टू एनहेंस द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। तो जैसे हमारे पास रीजनल इंटीग्रेशन है या हमारे पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस और मेन ऑब्जेक्टिव होता था वो क्या था कि रीजन की डेवलपमेंट। तो एक नया नाम जो है वो दिया गया रीजनल कनेक्टिविटी का। तो इसके ज़रिए भी सबसे पहले क्या होता है कि जिस रीजन में रीजनल कनेक्टिविटी की जाती है तो सबसे पहले वो ही रीजन जो है वो हमारे पास डेवलप होगा, तो उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेड इंटीग्रेशन इन द रीजन। तो एक पहले जैसे मैंने पहले बात की कि इकोनॉमिक्स मेन जो होता है, सबसे पहला जो चीज़ होती है वो इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टेट के रिलेशंस के हवाले से वो क्या है, ट्रेड है। तो रीजनल कनेक्टिविटी में क्या है जी, ट्रेड है। अब पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता था ओनली जो है वो ट्रेड जो है वो सी रूट्स के ज़रिए, लेकिन रीजन कनेक्टिविटी में हमेशा याद रखिए कि इसमें जो है वो रोड्स, रेलवे पहले भी इन्वॉल्व था, सी पहले भी था, रोड का कॉन्सेप्ट जो है पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस रीजनल कनेक्टिविटी ने रोड की जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको जो है वो ज़्यादा अहमियत जो है वो दी है, जो हमें सी पैक में नज़र भी आ रही है कि हमारे पास मोटरवेज़ जो है वो बनाए गए हैं, जिसके ज़रिए जो है वो चाइना का जितना भी उनकी जो है वो यहाँ से वो अपना माल जो है वो जो अपनी उनकी मैन्युफैक्चर गुड्स हैं वो यहाँ से वो उनकी ट्रेड करेंगे और पूरी रीजन में उसको फैलाएंगे। और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो आगे यूरोप तक और जो है वो उसको यहाँ से बाय रोड उनका ये टारगेट है। इसके बाद हमारे पास इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। तो इसमें मेन चीज़ एक और क्या होती है कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो डेवलप किया जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रीज़ जो है फिर लोग जो है वो लगाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन एंड गुड गवर्नेंस। और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ जो है पब्लिक सेक्टर भी जो है वो डेवलप होता है। पब्लिक सेक्टर में हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या हमारी गवर्नेंस है, ज़ाहिर है पैसा आएगा, स्टेट जो है वो स्टेट को जो है ताकत मिलेगी, स्टेट डेवलप होगी, तो इतना जो है वो उसके इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो डेवलप होंगे। इसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। तो मेन जो चीज़ है इन रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, रीजनल इंटीग्रेशन के हवाले से, तो पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो मेन चीज़ होती है। हेल्पिंग बिजनेस टू थ्राइव थ्रू पॉलिसीज़ ऑफ फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड टैरिफ रिडक्शन और एलिमिनेशन। तो बज़ाहिर तो हमें ये लगता है कि टैरिफ फ्री ट्रेड होगी, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर होगी, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होगी, या कम टैरिफ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब हमारी भी जो मैं सी पैक का यहाँ पे अभी ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि बाद में हम सी पैक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा जो पाकिस्तान और चाइना का जो एग्रीमेंट है सी पैक का, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, मतलब हमें नुकसान है, जिसमें ये फ्री ट्रेड और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, टैक्स टैरिफ वाला जो है ये चीज़ें भी मौजूद हैं। तो रीजनल कनेक्टिविटी में फ्री ट्रेड ऑफ मूवमेंट ये सारी इन चीज़ों की बात की जाती है, लेकिन ये चीज़ें फ्री नहीं होती। ये इस पर क्रिटिसिज्म है। स्ट्रेंथिंग नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथिंग ऑफ द रीजन इंट्रैक्शन विद अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो
जो मैंने पहले डेफिनेशन में भी आपको डिफ़ाइन किया, अब लास्ट में क्या है जी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रीजन इंटरेक्शन विद द अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एक रीजन को डेवलपमेंट करने के बाद जो है रीजनल कनेक्टिविटी में रीजन जो है वो दूसरे रीजन के साथ भी फिर जो है वो अपनी कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ाता है, कायम करता है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट, डिफिनेशंस, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए। और इसके बाद हम जाते हैं जी टर्म्स एसोसिएटेड विद रीजनल कनेक्टिविटी। रीजनल कनेक्टिविटी में हमारे पास कौन कौन सी टर्म जो है वो एसोसिएट है रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, जिनका पढ़ना और समझना हमारे लिए इस पेपर को, इस सब्जेक्ट्स को समझने में मदद देगा। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है बायलैटरल एग्रीमेंट। आप तमाम बच्चों को मुझे यकीन है कि आप लोगों को पता होगा कि बायलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है, कि जिसमें टू जो है वो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। वो दो ग्रुप्स भी हो सकते हैं, कंट्रीज़ हो सकती हैं, स्टेट्स हो सकती हैं। स्टेट्स और कंट्री एक ही चीज़ हैं जी। तो दो पार्टीज़ का इन्वॉल्व होना किसी भी एग्रीमेंट में, उसको जो है वो बायलैटरल एग्रीमेंट कहा जाएगा। इसके बाद सेकंड जो टर्म है वो है मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। इसमें हमारे पास मल्टीलैटरल में टू और मोर स्टेट्स या मेनी स्टेट्स, ज़ाहिर है टू और मोर होंगी तो मैनी हो जाएंगी, तो दो से ज़्यादा जो स्टेट्स इन्वॉल्व होंगी इस एग्रीमेंट में, रीजनल कनेक्टिविटी के एग्रीमेंट में, उनको मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जो है वो कॉमन कहा जाएगा। इसके बाद है हमारे पास जी कॉमन मार्केट। रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से थर्ड हमारे पास जो टर्म है वो है कॉमन मार्केट। तो कॉमन मार्केट क्या है? एन इकोनॉमिक यूनिट formed by nation states intended to eliminate or markedly reduce trade barriers among its members। अब कॉमन मार्केट तो नाम से ही ज़ाहिर है कि तमाम जितनी भी रीजन की स्टेट्स हैं जो आपस में कनेक्ट हो गई हैं वॉलंटरली, उनकी एक ही कॉमन मार्केट के जिसमें कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होगा, या ट्रेड बैरियर को जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। जिसमें अब ट्रेड बैरियर्स में हमारे पास टैरिफ, टैक्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, कस्टम ड्यूटीज़। तो कॉमन मार्केट आपको समझ आ गई है कि कॉमन मार्केट रीजनल कनेक्टिविटी में या रीजन इंटीग्रेशन में जितनी भी उस रीजन की स्टेट होंगी उनके दरमियान उनकी एक ही कॉमन मार्केट होगी। इसके बाद है हमारे पास फ्री ट्रेड एरिया। तो ये भी आप लोगों ने ये सारी टर्म जो है उस पहले भी शायद सुनी हो। एक बार फिर हम अपने इस स्टडी को जो है वो एनहांस करते हैं। तो फ्री ट्रेड एरिया, स्टेट्स एग्री टू रिमूव टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर टू ट्रेड अमंग देम। अब कॉमन मार्केट के हवाले के साथ जुड़ी हुई एक और टर्म है जी फ्री ट्रेड एरिया, के जो स्टेट्स हैं वो अपने मेंबर्स जो रीजनल कनेक्टिविटी में, एग्रीमेंट में, ट्रीटी में और जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनके साथ जो है वो फ्री ट्रेड एरिया जो है वो उसको, उस रीजन को या उस जोन को जो है वो करार दिया जाता है, जिसमें कोई भी जो है वो तमाम टैरिफ जो ट्रेड पर होते हैं वो जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रेड रूट। तो फ्री ट्रेड रूट इज़ अ लॉजिस्टिकल नेटवर्क आइडेंटिफाइड एज अ सीरीज ऑफ पाथवेज एंड स्टॉपेजेस यूज्ड फॉर द कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गोज। तो ट्रेड रूट जैसे अब ये सी पैक है, तो ये इसका ट्रेड रूट चाइना से शुरू होता, पाकिस्तान से होता हुआ ये आगे जहाँ पर भी जहाँ तक भी पहुँचेगा, तो इसको क्या कहा जाएगा कि ये ट्रेड रूट है, जिसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या होगा जी, एक वेल इस्टेब्लिश हमारे पास एक रोड होगा, पाथवेज होंगे, स्टॉपेजेस होंगे, और जो क्या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट और कार्गोज़ के लिए जो है वो कारआमद होगी। तो ये तीन चार हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी रीजनल कनेक्टिविटी की हवाले से। तो अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। पहला लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है, आगे जो है वो फिर रीजनल कनेक्टिविटी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कर लेंगे। और ठीक है।